हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में समझ में आएंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को देखें। इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आप बहुत इजी से इनको सॉल्व कर पाएं और समझ पाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। Write the similarity criterion used by you are answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारे पास डायग्राम है बने हुए। ठीक है, ये ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स को ये बताना है कि ये सिमिलर है और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के थ्रू ये सिमिलर होंगे। ठीक है, यानी हमें सिमिलरिटी इसमें प्रूव करनी है। अब आपको बताया था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क होता है। सिमिलर होता है उनकी साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, सभी इक्वल होती है। तो हमें इसमें सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सरसाइज ये 6.3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या आएगा, देखो ट्रायंगल बनाते हैं पहले इसके। ये ए बी सी यहाँ 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। ठीक है, और सेकंड वाला डायग्राम है इसका, ये पी क्यू आर, ये 40 डिग्री 80 डिग्री और ये 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये देखो ये हमारे पास है। अब देखो ट्रायंगल में बात करें हम, इन ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर में देखें हम। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करेंगे हम। यहाँ देखो एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये 80 डिग्री की है। और एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये 40 डिग्री का है। देखो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, तीनों एंगल इक्वल है। ए के इक्वल पी है, बी के इक्वल क्यू है और सी के इक्वल आर है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर। ठीक है, तो thus देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सेकंड वाले पार्ट में देखो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो पी क्यू आर, यहाँ पे ए बी की वैल्यू 2 है, बी सी की 2.5 है और क्यू आर और सी ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसमें क्यू आर की 4 है, पी आर की 5 है और पी क्यू की 6 है। तो देखो इसको हम प्रूव करते हैं। क्या ये सेकंड वाला पार्ट है, ट्रायंगल क्या है बने हुए, यहाँ ए बी और सी, ये 2 है, ये 3 है और ये 2.5 है। और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है ना, क्या है, पी क्यू आर, ये P ये 5 है, ये R और ये Q, ये 4 है और ये 6 है। तो ये प्रूव करना है हमें कि सिमिलर होगा या नहीं होगा। देखो यहाँ पे देखो, अगर हम इनकी साइड का रेशियो देखें, सिमिलर में क्या होता है, उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखें जो AB है, AB 2 और ये QR, ठीक है, इनका रेशियो क्या है, हमारे पास इक्वल है 2/4, यानी कितना आएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ देखो जो BC है हमारे पास, ठीक है ना, BC का वो RP के रेशियो के इक्वल है, BC और यहाँ पे क्या RP, ये 2.5 है और ये कितना 5 है, तो ये कितना मिलेगा 1/2। और जो हमारे पास एक साइड बची कौन सी, AC बची,
और इसमें कौन सी बची, क्यूपी बची, ठीक है। इसमें AC और इसमें क्यूपी, ये 3/6 है, यानी इसका रेशियो भी क्या है, इक्वल है 1/2। तो देखो साइड साइड से देखो, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। और कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय SSS, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या था, ये ट्रिपल एंगल था, ठीक है ना। देखते हैं इसके थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में दिया हमारे पास ट्रायंगल जो गिवन है वो है L, यहाँ M है और ये P, ये 3 साइड दी है, ये 2 है और ये 2.7 है। और दूसरा जो ट्रायंगल है इसका वो 6, 4 और 5, ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है ना। ये है देखो। अब यहाँ देखो हमारे पास जो MP है वो ED के रेशियो के, देखो MP, जो MP है वो ED के रेशियो के इक्वल है। ये 2 है और ये 4, ये आएगा 1/2, यानी इसका रेशियो कितना आया, 1/2 आ गया, ठीक है। दूसरा देखो PL, देखो PL अपॉन जो DF है, इनका रेशियो भी क्या है, ये 3 है PL, तो PL की वैल्यू 3 है और DF की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 1/2, ये भी कितना आया, 1/2 आया। मगर जो हमारे पास थर्ड साइड बची, ठीक है, क्या MP, सॉरी थर्ड वाली साइड क्या है, LM और यहाँ पे क्या बची हमारे पास, FE, ठीक है ना। यहाँ LM और यहाँ पे FE। LM हमारे पास कितना है, 2.5 है और ये कितना है, 5 है। इनका रेशियो देखो हमारे पास 1/2 नहीं आ रहा है ये, ठीक है। कितना है, सॉरी ये 2.7 है, सॉरी ये 2.7 है, ठीक है ना। ये 2.7 है और ये 5, इसका रेशियो हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम बोल देंगे 10, जो हमारे पास MP और ED इक्वल टू किसके हैं, PL अपॉन DF के इक्वल है, और नॉट इक्वल टू किसके हैं, ये LM अपॉन FE, ठीक है। जब इनका रेशियो इक्वल नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर, राइट कर देंगे, ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। चलते इसके फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट है इसका, ट्रायंगल बनाते हैं पहले। ये M है, ये N है, ये L, ये 5, ये 2.5 है, ठीक है ना। ये 70 डिग्री है, ठीक है ना। और थर्ड सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसका 70 डिग्री, ये P है, ये Q है, ये R, ये 10 और ये 5, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल है, तो हमें इसको क्या करना है, सिमिलर करना है, सिमिलर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो MP है हमारे पास, सॉरी फोर्थ वाला पार्ट है ना, ये जो MP है हमारे पास M L होगा, यहाँ पे जो MN है हमारे पास MN जो MN का रेशियो है वो किसके, वो QP के इक्वल है, ठीक है। जो MN है वो PQ के इक्वल है। ये कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। MN और PQ क्या हमारे पास, इनका रेशियो 1/2 है। और जो ML है हमारे पास ML, ये कितना है 5 है, वो QR के इक्वल है, ठीक है। QR, इसकी वैल्यू 5 और ये कितना है 10, इसको कट करेंगे तो 1/2 मिलेगा ये, ठीक है ना। और जो हमारे पास एंगल है हमारे पास, ये देखो, ठीक है ना, एंगल M और एंगल Q, एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ये आपस में क्या है, ये इक्वल है। अब देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड,
साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ये ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो राइट कर देंगे यहाँ पे ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर ट्रायंगल क्यू पी आर। और कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, साइड साइड एंगल साइड, ठीक है। कौन सा लगा इसमें, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये सिमिलर हो गया। देखते हैं इसके फिफ्थ वाला पार्ट को। फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, ठीक है। फिफ्थ वाले पार्ट में दिया है हमारे पास फिफ्थ वाले पार्ट के जो एंगल हैं, ट्रायंगल बनाते हैं इसके हम। ए यहाँ बी है और ये सी, ये 3, ये 80 डिग्री है और ये 2.5 है। और सेकंड वाला जो इसका ट्रायंगल है, ये ई है, ये 6 गिवन है, ये एफ, ये 80 डिग्री, ये डी और ये 5, ठीक है ना। ये हमारे पास है। अब देखो इनमें अगर रेशियो देखें हम फिफ्थ वाले में, तो जो ए बी है, जो ए बी का रेशियो कितना है, 2.5 है। और इसमें डी एफ है, ठीक है, एफ डी, इसका रेशियो कितना है, ये 5 है। इसे कट करेंगे 1/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो एंगल ए है वो एंगल एफ के इक्वल है, 80 डिग्री है ये। मगर यहाँ देखो जो साइड एंगल साइड, ये वाली साइड, इसमें साइड एंगल साइड, इसमें 3 का डबल तो है ये, मगर इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा। देखो साइड एंगल, ये साइड साइड एंगल आ रहा है और इसमें साइड एंगल साइड आ रहा है, ये सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसलिए क्या इसमें कोई भी क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते हम। तो लिख देंगे हम ये वाली, इसमें देखो ये वाली साइड का हमें पता नहीं है ना, लिखेंगे व्हाट ए सी एंड डी ई। सीक्वेंस बनाने के लिए क्या अननोन है हमारे पास, आर अननोन, ठीक है, अननोन। तो 10 ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर नॉट सिमिलर। ये ट्रायंगल क्या होंगे, ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि सीक्वेंस है ये हमारे लिए, इसमें साइड एंगल साइड हो रहा है, सॉरी साइड साइड एंगल आ रहा है और इसमें साइड एंगल साइड आ रहा है। इसमें ऐसे इसमें ऐसे 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 तो कोई होता ही नहीं क्राइटेरिया, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं बना और ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है ना। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में जो हमारे पास 6 वाला पार्ट है, इसका 6 वाले पार्ट के ट्रायंगल बनाते हैं। ये डी, ये ई और ये एफ, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। और दूसरा ट्रायंगल जो है हमारे पास, ये पी, ये क्यू और ये आर, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो हमें इसको प्रूव करना है सिमिलर होगा या नहीं होगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल बात अगर हम करें तो हमें पता है जो एंगल ट्रायंगल होता है उसको टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास दो एंगल तो गिवन है, थर्ड वाला एंगल गिवन नहीं है, इसमें भी दो एंगल है, थर्ड वाला एंगल नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, ये मिलके कितने डिग्री बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएगा। एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री है, इसकी 80 डिग्री है, और एंगल एफ फाइंड कर लेंगे, ये 180 डिग्री, या फिर ये कितना हुआ 150 प्लस का एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल एफ की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 180 माइनस का 150 डिग्री, या एंगल एफ कितना मिलेगा हमें, 30 डिग्री, ठीक। एंगल एफ की वैल्यू कितनी मिली हमें, ये 30 डिग्री मिली। इस वाले ट्रायंगल बात करें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये तीनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है ना। एंगल पी हमें फाइंड करना होगा,
एंगल क्यू 80 डिग्री है, एंगल आर की वैल्यू 30 है और ये 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल पी प्लस 80 और 30 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना मिलेगा हमें 180 माइनस का 110 डिग्री, या फिर एंगल पी इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 180 में ये 70 डिग्री मिला। ठीक है ना। तो इसमें देखो कितना मिला, ये हमें 70 डिग्री मिला और इसमें 30 डिग्री मिला। अब देखो ट्रायंगल में जो डी है वो पी के इक्वल है, एंगल ई क्यू के इक्वल है और एंगल एफ आर के इक्वल है। तीनों एंगल क्या है हमारे पास, तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। और जब तीनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, वो ट्रिपल एंगल से इसको हम क्या बोलेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। राइट कर देंगे एंगल पी या इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एंगल डी होगा वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल। कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। एंगल ई जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ये 80 डिग्री का है। एंगल एफ जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ये 30 डिग्री का है। अब ट्रिपल एंगल से ये क्या हुआ, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। और कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया। ठीक है ना। चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीसी। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है इसका। तो कह रहा है इसमें ओडीसी है यानी ओडीसी यानी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ओबीसी, ओबीसी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। और बीओसी, बीओसी 125 है एंड सीडीओ, सीडीओ 70 डिग्री है। तो फाइंड डीओसी, डीओसी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। डीसीओ, डीसीओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड ओए, ओएबी, ओएबी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ट्रायंगल, ठीक है, ये डी, ये सी, ये ए और ये बी। ये 125 गिवन है, ये 70 डिग्री है, ये ओ है। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी सी ओ, डी ओ सी और ओ ए बी, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। और इसमें दिया है जो सिमिलर है हमारे पास डी सी ओ, ओ ए बी हमारे पास क्या गिवन है, वो सिमिलर। ठीक है, जो गिवन है पहले राइट कर लेते हैं। इसमें गिवन क्या है हमारे पास, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, और हमारे पास क्या है, एंगल बी ओ सी की वैल्यू 125 है और एंगल सी डी ओ की वैल्यू 70 डिग्री है। ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है, ये गिवन है हमारे पास। अब यहाँ देखो, ये जो डी ओ बी जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो टोटल सम होता है कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। या फिर इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। जो बी ओ सी और सी ओ डी वो क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है ना। तो लिखेंगे डी बी या बी डी, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, देन जो एंगल होगा बी ओ सी, बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी, एंगल कौन सा, डी ओ सी, डी ओ सी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। ये हमारे पास 125 गिवन है, तो एंगल डी ओ सी इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। या फिर एंगल डी ओ सी की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री। या एंगल डी ओ सी मिलेगा हमारे पास 180 में से 125 गया तो 55 डिग्री। ठीक है, कितनी मिली हमें, डी ओ सी की वैल्यू कितनी मिली, डी ओ सी की वैल्यू 55। एक तो हमसे डी ओ सी पूछा था ना, तो डी ओ सी हमने फाइंड कर लिया, कितना मिला 55। अब देखो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास डी ओ सी, इसका टोटल सम कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास ये वाला एंगल फाइंड कर लिया डी ओ सी, और सी डी ओ हमारे पास है, तो थर्ड वाला एंगल फाइंड कर लेंगे ना। तो देखो इन ट्रायंगल, ठीक है, डी ओ सी में बात करेंगे हमारे पास। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, एंगल डी डी ओ सी
DOC प्लस एंगल OCD या DCO, एंगल DCO प्लस एंगल CDO या फिर एंगल ODC, ठीक है, ODC, इसका सम कितना मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। अब DOC हमने फाइंड किया है 55 डिग्री, DCO हमें फाइंड करना है, ठीक है, और ODC हमारे पास कितना है, ये 70 डिग्री है, ये हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। यही हुआ एंगल DCO प्लस का, ठीक है, कितना हुआ 70 और 55, 70 और 55 कितना हुआ 125 इक्वल टू 188, या फिर एंगल DCO कितना मिलेगा हमें 180 डिग्री माइनस 125, फिर एंगल DCO की वैल्यू मिलेगी हमें 55 डिग्री, यानी एंगल DCO पूछा था ना, DCO भी कितना मिला 55 डिग्री मिला। अब एक एंगल और पूछा है OAB, तो देखो ये ट्रायंगल क्या है हमारे पास सिमिलर है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, या फिर अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर ये वाला एंगल ये क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम 10 ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, जब ये सिमिलर है तो ट्रायंगल OCD इक्वल टू क्या मिलेगा हमें OAB, ठीक है, कौन से होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल हमें OAB की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 55 डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। ये वाला एंगल भी क्या कर लिया फाइंड कर लिया, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC और OB upon OD। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें जो उसकी साइड AB और DC है वो पैरेलल है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर, उसकी जो डायगोनल है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। क्या दिया है उसमें, जो AB और DC है वो क्या है पैरेलल होगा, ठीक है। ये हमने क्या बनाया, एक ट्रेपेजियम बना लिया है, ये क्या है A, ये B, और क्या कहा इसमें AB और DC क्या है पैरेलल, ये हमने लिया AB और CD इसके पैरेलल बना दिया, और क्या जो इसके डायगोनल है एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, O बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो प्रूव करना है हमारे लिए, क्या प्रूव करना था हमारे लिए, प्रूव करना था OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, यानी OA अपॉन OC, इसकी ये जो साइड हमारे पास इसका रेशियो और OB अपॉन OD इसका रेशियो हमें क्या इक्वल दिखाना है, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पे ड्रा, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे हम, ठीक है, E, इसको E नेम दे, EO ड्रा करेंगे हम AB और DC के पैरेलल, ठीक है, ड्रा EO पैरेलल टू AB, और AB क्या है DC के पैरेलल है, ठीक है ना, CD के पैरेलल है, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। अब हमें पता है जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना तो इसके भी पैरेलल होगी ना, तो बात करेंगे नाउ इन ट्रायंगल ADC, ADC में बात करना है, देखो ADC ट्रायंगल में बात करेंगे, जब ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो हमें पता है बीपीटी थ्योरम से AE अपॉन ED का रेशियो वो AO अपॉन OC के इक्वल होता है ना, तो हम क्या करेंगे इसका रेशियो ले लेंगे, ठीक है, क्या है यहाँ पे जो EO है वो पैरेलल क्या है DC के, ठीक है, देन AE अपॉन जो ED होगा इसका रेशियो AO अपॉन OC के इक्वल होगा ना, कौन से किसके थ्रू, बाय बीपीटी थ्योरम के थ्रू, ठीक है ना, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करेंगे हम ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक है, ABD में इसमें हमारे पास क्या है, जो AE है सॉरी AO है वो पैरेलल AB के है, ठीक है, और जब ये EO इसके पैरेलल होगी
ठीक है ना। तो AE अपॉन ED और BO अपॉन OD का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका रेशियो लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन क्या हो जाएगा, OD। ठीक है, OD किसके थ्रू, बाय बीपीटी थ्रू है। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 बाय बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब देखो दोनों इक्वेशन देखो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC है, यहाँ पे AE अपॉन ED इक्वल टू BO अपॉन OD है। जब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड इक्वल हो, राइट हैंड भी इक्वल होगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 की बात करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। ये तो प्रूफ करना था, ये क्या हुआ, हैंस प्रूफ, बस यही प्रूफ करना था हमारे लिए। ठीक है ना, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सो दैट PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ठीक है, ये हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें दिया है जो QR अपॉन QS और QT अपॉन QP क्या है, सॉरी QR अपॉन QS और QT अपॉन PR, इनका रेशियो इक्वल है हमारे पास। ठीक है ना, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो हमें ट्रायंगल PQS यानी ये वाला ट्रायंगल और TQR ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसका डायग्राम बनाया पहले। ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे है Q और एंगल 1, ये T, ये P, ये R, ये S और ये एंगल क्या है, एंगल 2 है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है, इसमें जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। पहले गिवन है हमारे पास, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और हमारे पास गिवन है QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब देखो, अब जो हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यानी ये वाले ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल PQR में जब 1 और 2 इक्वल है, तो हमें पता है अपोजिट साइड के एंगल जब इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PR इक्वल टू PQ हो जाएगा ना। जब एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो PR और PQ क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। अब देखो PR PQ इक्वल है, तो क्या PR की प्लेस पे हम PQ राइट कर सकते हैं ना। तो QR अपॉन QS इक्वल टू क्या हो जाएगा, QT अपॉन PR की प्लेस पे क्या लिख दें हम, QP। ठीक है ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इनका रेशियो इक्वल आ गया, क्या है हमारे पास, QR अपॉन QS और क्या है, QT अपॉन QR, इनका रेशियो इक्वल आ गया ना हमारे पास। ठीक है, क्या है, QR अपॉन QS और QT अपॉन Q, इसको और रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको रीअरेंज कर देंगे, QS अपॉन QR इक्वल टू QP अपॉन QT। ठीक है, क्या है हमारे पास, QP है, सॉरी यहाँ पे QP। ठीक है, QP, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमने। अब देखो यहाँ पे QS अपॉन QR और QP अपॉन QT, यानी अपोजिट साइड का रेशियो सब इक्वल आ गया। और जब रेशियो हमारे पास सेम इक्वल होता है तो वो साइड्स क्या होती है हमारे पास, सिमिलर होती है ना, यानी साइड इक्वल हो जाएंगी। अब देखो इन ट्रायंगल PQS की बात करें एंड ट्रायंगल TQR में बात करें हम, तो QS अपॉन QR हमारे पास इक्वल टू किसके, QP अपॉन
क्यू टी के इक्वल है ना, यानी अपोजिट साइड का रेशियो देखो क्यू जो एस है वो क्यू आर के इक्वल है। देखो इस वाले ट्रायंगल बात करेंगे क्यू पी एस और टी क्यू आर में क्यू एस जो है क्यू आर के इक्वल है और क्यू पी जो है वो क्यू टी के इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल कर दिया हमने ट्रायंगल में। और हमारे पास एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल टू है, ठीक है, और एंगल वन इक्वल टू क्या है, एंगल टू है, या फिर एंगल वन टू है ना, और एंगल वन क्या है, टू के इक्वल है, और एंगल वन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी एंगल वन इक्वल टू एंगल वन आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको हटा दो, ये कॉमन आ रहा है ना हमारे पास। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, और कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, वाई साइड एंगल साइड, और बोल दिए क्या है हमें, सिमिलर है ये, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS so that triangle RPQ similar RTS। ठीक है, कह रहा है एस एंड टी पॉइंट्स हैं पी आर और क्यू आर की तरफ, यानी कोई हमारे पास साइड होगी पी आर और क्यू आर, तो पी आर की तरफ एस पॉइंट होगा और क्यू आर की प्लेस क्यू आर की तरफ टी पॉइंट होगा, और ट्रायंगल पूरा क्या है, पी क्यू आर है, उसमें एंगल पी जो होगा वो आर टी एस के इक्वल होगा। तो शो करना है आर पी क्यू सिमिलर आर टी एस। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन ही कह रहा है एक ट्रायंगल है, क्या नेम दिया ट्रायंगल को इन्होंने, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, हमने बोला पी, यहाँ पे आर और यहाँ पे हमने बोला क्यू, तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या है, और जो पी आर है हमारे पास, ठीक है ना, क्या कहा, जो पी आर है उसकी तरफ साइड एस है, पी आर की तरफ क्या है, एस है, और क्यू आर की प्लेस पे क्या है, टी है, और गिवन है इसमें एंगल जो पी है, यानी ये वाला जो एंगल है वो आर टी एस इसके इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना था आर पी क्यू यानी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, और आर टी एस और ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है। देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इसमें एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो बात करना है इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल किस में बात करेंगे हम, आर टी एस एंड ट्रायंगल आर पी क्यू, आर टी एस और आर पी क्यू में बात करना है, ठीक है। एंगल जो वन है हमारे पास, ठीक है, ये इसको एंगल वन नेम दे सकते हैं या फिर एंगल पी बोलेंगे, एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में, और इस पूरे ट्रायंगल में देखो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है, और एंगल देखो ये जो एंगल है एंगल आर, ठीक है, एंगल आर जो है वो एंगल आर क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। ये एंगल देखो छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हुआ, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो एंगल एंगल और एंगल एंगल से हम इसको बोल सकते हैं सिमिलर ही है, तो राइट कर देंगे 10 ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, फ्रॉम एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 6.37, ये 6.37 है, इफ ट्रायंगल ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी इस वाले ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है, सो दैट ए डी यानी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी के सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। इसमें क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल ए बी ई और ए डी सी हमारे पास क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें इसको सिमिलर प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसका डायग्राम बनाया अगर हम करें तो क्या डायग्राम था इसका, जो ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ डी और ये ई, इसको यहां से मिला दिया, तो यहाँ पे गिवन है हमारे पास ए
ठीक है, गिवन क्या है पहले राइट कर लेते हैं उसको। गिवन है हमारे पास, ठीक है, जो ट्रायंगल है ए बी ई, ए बी ई वाला ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है जब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो साइड होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है ना। जो ये वाला ट्रायंगल देखो ए बी ई, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या हो जाएगा इसमें, सी पी सी डी के तरह हम राइट कर सकते हैं ए ई, जो ए ई होगी वो किसके इक्वल होगी, ए डी के इक्वल होगी, ठीक है। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और किसके तरफ, वाई सी पी सी टी से, ठीक है, सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जो होगी ए बी होगी हमारे पास, ठीक है, ए बी जो साइड होगी वो किसके, ए सी के इक्वल होगी, ए बी, इसको देंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी किस होगी, वाई सी पी सी सी टी सी, ठीक है। अब देखो इसमें, अब अगर हम देखें इसमें ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में बात करेंगे हम तो ए डी अपॉन ए बी, ठीक है ना। इसमें क्या दिया, इसके कॉन्ग्रुएंट दिया तो ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, इन दोनों का साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल है, क्योंकि ए ई किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो ए ई अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए बी हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब देखो दो साइड तो इक्वल कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई और ये पूरी साइड इसके इक्वल आ गई ना, ठीक है ना। अब एंगल ए देखो इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है। तो साइड, एंगल साइड से हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए सिमिलर बोल सकते हैं, तो राइट कर देंगे ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, वाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर 6.38, ठीक है, 6.38 ये है। इसमें कह रहा है एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। एल्टीट्यूड ए डी यानी ए डी, ये जो एल्टीट्यूड है ए डी और सी ई एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो सो दैट ट्रायंगल ए ई पी, ए ई पी यानी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा सी डी पी के, और सेकंड ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल सी बी ई के, और थर्ड और फोर्थ ऐसे दो पॉइंट और हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी है, ये डी, ये ए, ये ई और यहाँ पे बी। ये जो एंगल गिवन है एल्टीट्यूड, ये वाला एंगल एल्टीट्यूड है और ये वाला एल्टीट्यूड गिवन है, ये एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करना है, फर्स्ट वाला क्या प्रूव करना है, पहले राइट कर लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। फर्स्ट वाला जो प्रूव करना है हमारे लिए वो करना है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। सेकेंड है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ए बी डी ट्रायंगल सी बी ई के, और थर्ड पॉइंट है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, और फोर्थ वाला पॉइंट है एंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी के, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है। इन फिगर की बात करेंगे हम, ठीक है। कौन सा प्रूव करना है, ए ई पी और सी पी डी। तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड
CDP में बात करेंगे, CDP में बात करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखो यहाँ पे गिवन 90 डिग्री है ये एल्टीट्यूड, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। तो ये 90 का है और CDP मत ये 90 का है, तो क्या होगा हमारे पास एंगल AEP इक्वल टू किसका होगा, एंगल CDP। ईच कितने डिग्री का है, ईच 90 डिग्री का, ईच 90 डिग्री का। और ये वाला देखो एंगल APE और CPD, ये क्या है, कॉमन है हमारे पास, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD होगा। कैसा है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं एंगल एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या बोलेंगे, ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, और कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, फ्रॉम एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट इसका। सेकंड पॉइंट क्या करना है हमें, ABD यानी ABD ये वाला ट्रायंगल और CBE ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो ये 90, तो ये 90 डिग्री का मिलेगा हमें, और इस वाले ट्रायंगल ये 90 डिग्री का है। तो इस वाले में CEB, ठीक है, CBE में ये 90 डिग्री का है, और ADB में ये 90 डिग्री का, और एंगल B देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एंगल एंगल से इसको भी क्या बोल देंगे हम, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में बात करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल ADB किसके इक्वल है, CBE के, ठीक है, एंगल CBE के इक्वल है, ईच 90 डिग्री है ये, ठीक है ना। और सेकंड वाला हमारे पास क्या है, एंगल ABD किसके इक्वल है, ये एंगल है CBE के इक्वल है, ठीक है ना। ये कैसे है, ईच B यानी कॉमन आ रहा है ये हमारे पास, ये कॉमन है, देखो ABD और CBE कॉमन आ रहा है ना, तो एंगल एंगल से क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, और कौन सा क्राइटेरिया लगा, Y एंगल एंगल, एंगल एंगल से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड वाले पार्ट में क्या प्रूव करना है, AEP यानी ये वाला ट्रायंगल, और ADB ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री का, इस वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री का है, और दोनों B क्या है, कॉमन है, ठीक है, दोनों B क्या है, कॉमन आ रही है, इसलिए एंगल एंगल से इसको भी क्या कर देंगे हम, प्रूव कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या है हमारे पास, AEP 90 डिग्री का है, और एंगल ADB कितने डिग्री का है, ये भी ईच 90 डिग्री का हो गया, ईच 90 डिग्री हो जाएगा ना ये। और सेकंड क्या कह रहा है, ये हमारे पास PAE, देखो PAE और DAB क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा ना। AEP इस वाले को, और ADB इस पूरे ADB इसको हमें करना था, तो ये हमें क्या मिला, कॉमन, वो 90 डिग्री का मिल गया ये दोनों। अब A क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है, तो ये कर देंगे हम एंगल PAE इक्वल टू एंगल BAD, ये क्या है हमारे पास, कॉमन है, ठीक है ना। तो बोल देंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, और कौन सा, बाय एंगल एंगल से, ठीक है ना। एक पार्ट रहेगा इसका, वो भी देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, PDC यानी ये वाला ट्रायंगल, और BEC ये पूरा ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री का है, तो एक तो 90 डिग्री का मिला हमें, और इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो
हमारे पास क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल में भी सी आ रहा है और इस पूरे ट्रायंगल में भी सी आ रहा है, तो राइट कर देंगे हम। क्या है हमारे पास, एंगल पी डी सी इक्वल टू किसके, एंगल बी ई सी के इक्वल है, ठीक है। और एंगल पी सी डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ई के इक्वल है। ये ईच 90 डिग्री है और ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई सी के, कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय एंगल, एंगल से क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD at F so that triangle ABE similar triangle CFE, ठीक है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाएंगे, तब ये अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाया, इसमें डायग्राम में कहा है एक पैरेललोग्राम ला है ABCD, तो हम पहले पैरेललोग्राम ला बना लेते हैं इसका। ठीक है, ए बी सी और डी, और इसमें क्या है, जो ए डी है उसको ई साइड से प्रोड्यूस किया गया है, यानी ये हो गया ई पॉइंट, और इसको बी ई को मिला दिया गया है, ठीक है। जो बी ई है वो एक दूसरे को, ठीक है, एफ पे इंटरसेक्ट कर रही है सी डी की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा एक पैरेललोग्राम ला है, ठीक है, इसमें कहा ई इज द पॉइंट ऑन साइड ए डी, जो ई है वो ए डी की तरफ एक पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ला की साइड को प्रोड्यूस करने पे ए बी सी डी एंड बी ई, जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रही है सी डी की तरफ एफ पॉइंट पे, तो शो करना है हमारे लिए, ठीक है, क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको, हमें पता है जो पैरेललोग्राम ला होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना, यानी एंगल ए और सी इक्वल होगा और बी और डी इक्वल होगा, और ये जब लाइन ऐसे, और इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी ए डी और बी ई सी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये जो ई बी होगी हमारे पास, ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन बन जाएगी, और जब ट्रांसवर्स लाइन बनेगी तो पता है जब ट्रांसवर्स लाइन होती है तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना, ए बी ई यानी ये वाला ट्रायंगल पूरा ए बी ई, और सी एफ बी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखो इन ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ में बात करेंगे। देखो ई बी क्या है, हमारे पास एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल ए ई बी, ठीक है, एंगल ए ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ई क्या हो जाएगा, सी बी एफ के, सी बी एफ, ये कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो ए एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू क्या आएगा, एंगल सी, ये क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लिख देंगे अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी, और कौन सा क्राइटेरिया, वाई एंगल से, ठीक है ना।